दतिया जिला कांग्रेस कार्यालय पर जिलाध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर के नेतृत्व में बुलाई गई प्रेस वार्ता। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दी है। बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया गया। तो वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेता अवधेश नायक ने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर अच्छा नहीं किया। अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। दतिया में 24/12/2024 को आंदोलन करेगी एवं ज्ञापन सौंपेगी। आप सबको आमंत्रित करके इसलिए आहूत की गई है। गत दिनों हम सबने पूरे देश में देखा कि जिस तरह संसद के शीतकालीन सत्र में हम सबके आदर्श डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश के गृह मंत्री के द्वारा अपने भाषण में अपमान किया गया, उससे पूरा देश आक्रोशित है, आंदोलित है। और कांग्रेस ने गृह मंत्री के वक्तव्य के विरोध में पूरे देश में जन जागरण और आंदोलन की शुरुआत की है। और हमारी कांग्रेस की यह मांग है कि देश के गृह मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई अपनी टिप्पणी को वापस ले और देश से माफ़ी मांगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस सब के लेकर यह पत्रकार वार्ता है। पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे माननीय जिले के अध्यक्ष रामकिंकर गुर्जर जी, हमारे दोनों ब्लॉकों के अध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय राजपूत साहब पीछे बैठ गए। अवधेश नायक जी ने आपको बताया कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है वो देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र असंवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। इस बार तो हद ही पार हो गई है। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार के संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संबल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर की है। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश अमित शाह गृह मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहा है और अपने बयान पर अमित शाह के अपने बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहा है। इसके बाद भी ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना ही अपने पद से त्याग पत्र दिया। दूसरी तरफ उन्होंने देश का ध्यान भटकाने के लिए जहां कांग्रेस के सांसद जब सदन में बात स्थगन हुआ तो बाहर खड़े होकर के विरोध किया, तो कांग्रेस के सांसदों के साथ, महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब को भी धक्का मारा और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर संगीन धाराओं में मुकदमा FIR दर्ज की गई है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और कल 24 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में एवं हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ
की गई संगीन धाराओं में एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके पैदल मार्च निकालेगी। आपकी प्रेस के माध्यम से जिले के सभी लोगों को, जिलेवासियों को, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हम आह्वान करते हैं कि कल 24 दिसंबर को होने वाले पैदल मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और जब तक अमित शाह अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, जब तक मोदी अमित शाह को उनके पद से नहीं हटाते, अमित शाह अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, ये आंदोलन चलते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन आंदोलन विरोध करती रहेगी।